हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में काफी सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे? तो सर देखेंगे सबसे पहले कि मैक एड्रेस होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं किस डिवाइस के पास क्या मैक एड्रेस है। और ये देखने के लिए हम यूज लेंगे मैक लुकअप नाम के एक प्लेटफॉर्म का। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो स्टूडेंट्स, हर वो डिवाइस जो नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन में काम आता है, उस हर हार्डवेयर डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। कैसा दिखता है, इसका मतलब क्या है, ये देखने के लिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब जैसा कि इसका नाम है, डिवाइसेस को कंट्रोल करने का या आप कह सकते हो आइडेंटिफाई करने का ये एक एड्रेस है। ये एड्रेस हर एक हार्डवेयर का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दिखता कैसा है, तो सर ये एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी टोटल 6 पेयर्स हैं। हर एक पेयर में हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स या अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास 2 डिजिट्स है यहाँ पे हमारे पास, जिसकी साइज जो है यानी एक पेयर की जो साइज है वो होती है 8 बिट्स यानी 1 बाइट। तो इसका मतलब हमारे टोटल मैक एड्रेस की साइज होगी 6 बाइट्स यानी 48 बिट्स। अब ये जो एड्रेस है हमें स्टार्टिंग से ही पता पड़ चुका है, यानी जब हमने आईपी एड्रेस देखा था लास्ट क्लास में तब हमें आइडिया लग गया था कि कोई भी एड्रेस ऐसे ही रैंडम एड्रेस नहीं होता है, वो अपने साथ एक इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। हर एक पेयर का एक मोटिव है ना, वो अपने साथ कुछ डिटेल लेके चल रहा है, कुछ डेटा लेके चल रहा है। तो उस हिसाब से तो मैक एड्रेस भी अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा होगा। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, तो हम एक काम करेंगे, मैक एड्रेस को 2 पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पेयर जो है उसमें 3 पेयर्स आ गए और ये हो गया हमारा दूसरा पेयर, है ना। यानी हमने 3-3 पेयर्स में मैक एड्रेसेस को डिवाइड कर दिया। ये जो हमारा पहला पेयर है, जो 3 पेयर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इस पर्टिकुलर पेयर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आइडेंटिफायर। और अगर मैं इसको और इजी करूँ आप लोगों के लिए, तो ये जो पहला पेयर है अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चलता है, तो सर ये अपने साथ इन्फॉर्मेशन लेके चलता है ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरर की। इसका मतलब वो कंपनी जिसने हार्डवेयर डिवाइसेस बनाए हैं, उस कंपनी का नाम ये 3 पेयर्स बता देते हैं। यानी ये मैक एड्रेस किस कंपनी को दे रखा था, किस मैन्युफैक्चरर को दे रखा था, वो हमें बता दी जाती है, जिसको आप वेंडर भी कह सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। लेकिन सर हमारा जो सेकंड पेयर है वो अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा होगा, तो हमारा सेकंड पेयर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। आप देख सकते हो एनआईसी लिखा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर लिखा हुआ है, जिसका मतलब और कुछ नहीं, डिवाइस आईडी है। यानी सर ये बताता है कि ये मैक एड्रेस असल में किस डिवाइस को डिफाइन कर रहा है। डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट के 3 पेयर्स काम में आते हैं, बिकॉज हार्डवेयर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हार्डवेयर बनाए जाते हैं, तो केवल एक पेयर से हार्डवेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एटलीस्ट 3 पेयर्स तो चाहिए, है ना। तो लास्ट के 3 पेयर्स डिवाइस आईडी है, स्टार्टिंग के 3 पेयर्स वेंडर आईडी, मैन्युफैक्चरर आईडी या ऑर्गेनाइजेशनल आईडी आप कह सकते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 पेयर्स हैं, यानी हमारे पहले पेयर के अंदर जो ये 3 पेयर्स हैं, ये ऐसे ही तो नहीं हो सकते, रैंडम नंबर्स तो नहीं हो सकते। ये भी अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे होंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो जैसा हमने हमारे लास्ट वीडियोज़ में देखा है कि सर कभी भी आपको कोई भी यूनिक एड्रेस देखने को मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर ढूँढना पड़ेगा। वो ये है कि इसका यूज़ कहाँ पे है? ये किस रेंज में यूज़ हो रही थी, हमें ये समझना पड़ेगा। अब मैक का एड्रेस एक हार्डवेयर का एड्रेस है, वो हार्डवेयर पूरे वर्ल्ड में यूज़ लिया जा सकता है। तो हमें पता पड़ गया कि सर इसका जो यूज़ है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में है। और वर्ल्ड को अब हमें कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है। सबसे पहली अगर हम कैटेगरी देखें तो हमें कंट्री डिवाइड होगी। इसका मतलब पहला पेयर अपने साथ ये इन्फॉर्मेशन लेके चलेगा कि ये मैक एड्रेस कौन-सी कंट्री का है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो पहला पेयर है हमारा, वो हमारी कंट्री इंडिया को अलॉट करा गया है। तो इस हिसाब से सेकंड पेयर क्या इन्फॉर्मेशन लेके चलेगा, सर कंट्री की कुछ कैटेगरीज ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि स्टेट। तो स्टेट पता पड़ गया कि सर राजस्थान को दे रखा होगा, है ना। सर थर्ड पेयर नॉर्मली तो सिटी आना चाहिए, जैसे हमने जब आईपी के बारे में देखा था तो सिटी प्लस आईएसपी बता रहा था। तो बस माइनर सा एक चेंज है यहाँ पे कि जो थर्ड पेयर है वो सिटी प्लस वेंडर का एड्रेस बताएगा। इसका मतलब उस मैन्युफैक्चरर का, है ना। सिटी प्लस वेंडर डिटेल, यानी वो ये बता देगा कि भाई राजस्थान के अंदर जयपुर सिटी में ये जो नोकिया का ऑफिस है, इसको हमने ये एड्रेस अलॉट कर रखा था। और उसने जितने भी हार्डवेयर बनाए हैं ये 3 पेयर्स के कॉम्बिनेशंस में, उनने उन हार्डवेयर को एड्रेस दिया होगा, एक-एक आइडेंटिटी अलॉट करी गई होगी। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि मैक एड्रेस अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। और इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्या रियलिटी में मैक एड्रेस ये 3 इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है कि नहीं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैक एड्रेस
किस हिसाब से बनता है, यानी मैक एड्रेस जब क्रिएट करा जाता है तो किस बात का ध्यान रखा जाता है कि सर हमारा मैक एड्रेस बनाया जाता है 0 से 9 नंबर्स तक के कॉम्बिनेशन से एंड अल्फ़ाबेट्स में बात करें तो ए से एफ तक। अगर 0 और 9 और ए से एफ के अलावा कोई भी लेटर या नंबर यूज़ हो रहा है, ऑल्दो 0 से 9 में तो कुछ बात नहीं आएगी क्योंकि सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर आएंगे। लेकिन अगर ए से एफ अल्फ़ाबेट के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ होता है, देन इस मैक एड्रेस को करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो उस हिसाब से क्या ये मैक एड्रेस करेक्ट लगता है आप सभी को, यानी क्या ये मैक एड्रेस बिल्कुल सही है या इसमें कुछ गलती है? अगर हम देखें तो सर पहला पेयर बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है, लेकिन सिक्स्थ पेयर में सर गड़बड़ है कि यहाँ पे जो भी हमारा लेटर है उसका यूज ले रखा है और मैक एड्रेस कहता है कि वो ए से एफ तक के कॉम्बिनेशन से ही बनाया जा सकता है। आई होप आप सभी को मैक एड्रेस क्या है, कैसा दिख रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके चलता है ये क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि सर हर एक हार्डवेयर के पास ये मैक एड्रेस है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं कि किस हार्डवेयर को क्या मैक एड्रेस दे रखा है? तो बिल्कुल करा जा सकता है। अगर आप एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज दे रहे हैं तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी में इस कमांड का यूज लेंगे गेट मैक का। अगर आप टर्मिनल यूज ले रहे हैं लिनक्स या फिर आप एक आईओएस यूजर हैं तो उस केस में हम ifconfig कमांड के जरिए अपना मैक एड्रेस देख सकते हैं। तो अब इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम क्या करेंगे। हम सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD। फिलहाल मैं अपने विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट का यूज ले रहा हूँ। हमने एंटर प्रेस करा और हमें पता है क्या कमांड लिखना है। हमें यहाँ पे कमांड लिखना है गेट मैक। फिर भी मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप सबको क्लियर विजिबल हो। तो यहाँ पे हमने गेट मैक लिख के जूम कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं सबके मैक एड्रेसेस ये मुझे यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये रहा सबके मैक एड्रेस। अब सर क्या ये मैक एड्रेस अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है, क्या ये मुझे कुछ खास डेटा या डिटेल देगा? तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे इस एड्रेस को कॉपी किया और अगर आपके सामने कभी भी कोई भी मैक एड्रेस आए तो आप उस मैक एड्रेस से उस डिवाइस की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो आपके काम आएगी। कैसे करेंगे? तो सर उसके लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे मैक लुकअप। मैक लुकअप लिखते ही जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट आ जाएगी। मैं यहाँ पे तीनों वेबसाइट्स को ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट 3 वेबसाइट्स को मैंने डीएनएस चेकर को ओपन करा, मैक वेंडर्स को ओपन करा और एक यूआरएल को छोड़ने के बाद मैक लुकअप डॉट ऐप नाम की वेबसाइट को ओपन कर दिया। आप और भी वेबसाइट्स को यूज लेकर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं, मैक एड्रेस को पेस्ट करते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड ये मुझे क्या और कितनी इन्फॉर्मेशन देगा। तो हमने सर्च पे क्लिक करा। आप देख सकते हैं इसके स्टार्टिंग के 3 पेज के हिसाब से इसने इन्फॉर्मेशन निकाली। इसने हमें बताया कि आपका वेंडर इंटेल है और आपका एड्रेस क्या है वो भी बता दिया बहुत ही डिटेल में। तो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी इसने। अगर हम दूसरे वेबसाइट पे जाए, हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यानी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट इसलिए यूज ले रहे हैं, कई वेबसाइट्स हमें बहुत अच्छा आउटपुट दे देती है। तो हमने आप एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं इसने केवल और केवल कंपनी का नाम बताया, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। थर्ड वेबसाइट पे चल के देखते हैं ये कितनी इन्फॉर्मेशन देगा। पेस्ट एंड एंटर। तो सर इसने पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी और ज़्यादा अच्छे से दी है। इसने हमें वेंडर का नाम बताया, एड्रेस बताया, ठीक है, और उसके अलावा उसकी लोकेशन भी यहाँ पे मार्क करके बता दी। जितनी डिटेल्स इसके पास थी वो बता दिया। इनिशियल रजिस्ट्रेशन इस डिवाइस का कब हुआ था वो भी बता दिया। इतनी डिटेल हमें केवल वेबसाइट्स के जरिए मिल गई एक मैक एड्रेस की। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हर एक हार्डवेयर जो नेटवर्किंग में काम करता है वो सबके पास ये एड्रेस कंपलसरी होता है, मैक एड्रेस, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं करा जा सकता। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं ये हम आगे चल के देखेंगे हमारी आगे की क्लासेस में, जिसमें हम इसको चेंज करना भी सीखेंगे, शायद हमेशा के लिए। टिल देन उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो हैकर्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।